बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक तलखीस निगारी। हमारा ये 10 नंबर का सवाल आता है पेपर में तलखीस निगारी का। 8 नंबर तलखीस के होते हैं और 2 नंबर इसके मुनासिब अनुमान के होते हैं। ये सेम वही सवाल है जो हम किया करते थे 10th क्लास में। 10th क्लास में भी हमारा लास्ट सवाल यही होता था और 11th क्लास में भी हमारा यही सवाल है। बेसिकली हम आज इसका तलखीस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ये है क्या? ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मैंने क्या है खुलासा करना, मुख्तसर करना यानी छोटा करके लिखना, उसे खुलासे की सूरत में लिखना यानी उसके अहम अहम पॉइंट लिखना, गैर ज़रूरी बातों को निकाल देना। उसके लिए चंद अहम हदायत हैं, वो हदायत हम देखते हैं। सबसे पहली हदायत ये है कि इबारत को अच्छी तरह गौर से कम अज़ कम कितनी मरतबा पढ़ें? 3 मरतबा इबारत को पढ़ें। जैसे आप इबारत को पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन से लफ्ज़ ज़रूरी हैं और कौन से लफ्ज़ गैर ज़रूरी हैं। दूसरा इसका पॉइंट है तलखीस 1/3 होता है, यानी तलखीस असल इबारत का तीसरा हिस्सा होता है। तीसरे हिस्से से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे उसने 100 अल्फाज दिए हुए हैं तो 100 अल्फाज में से आपने उसके 33 अल्फाज बनाने हैं। ये असल शर्त तो यही है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपके अल्फाज 33 से कम या ज़ायद बन सकते तो आप बना दें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, या तो इतने ज़्यादा ना बनाएं कि तलखीस का मायने और मतलब ही ना रहे, और इतने कम भी ना बनाएं कि आप उसे बिल्कुल ही उसके मायने और मतलब तलखीस की बजाय आप उसे बिल्कुल शॉर्टकट कर दें। ऐसे नहीं करना। उसके बाद है अहम नुकात लिखें जो कि आप रफ़ अमल में लिखेंगे। अहम नुकात यानी जो असल पॉइंट है आप उनको रफ़ अमल में लिखेंगे। रफ़ अमल में लिखने के बाद उसे आप उस असल आपकी आंसर शीट पर राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद 4th पॉइंट है उन्वान की सुर्खी मार्कर से दें। जैसे आपने उन्वान लिखना है, तलखीस लिखने के बाद उन्वान लिखना है, उसकी आपने सुर्खी उन्वान मुनासिब उन्वान आपने मार्कर के साथ सुर्खी देनी है। उन्वान 1, 2 या 3 या 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उन्वान में क्या होता है वो एक दूसरे के सिमिलर होने चाहिए, उलट ना हो, पैरेलल होने चाहिए। अगर वो उलट हुए तो आपके उन्वानात गलत हो तस्वर होंगे। मिसरों या जुमलों में नहीं लिखने। उन्वान हमेशा मुख्तसर और जामे लिखने हैं। उन्वान के शुरू या आखिर में उन्वान आपको कहाँ मिलेगा? या तो पैराग्राफ के शुरू में मिल जाएगा या पैराग्राफ के आखिर में मिल जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि उन्वान उसके अंदर मौजूद होता है। अब उसमें निदाइया या सवालिया फ़िक्रात हों जो आपको तलखीस के लिए इबारत दी गई है, तो उसको आपने आम सादा फ़िक्रों में लिखना है। तशबीह, इस्तारा या मुहावरात को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। अब तलखीस का जो है सबसे अहम पॉइंट है, तलखीस का आपने सिर्फ़ एक ही पैराग्राफ बनाना है, ज़्यादा पैराग्राफ नहीं बनाने आपने। अगर तलखीस में अशार दिए हुए हों, शेर दिए हुए हों, तो आपने उनकी जो मफ़हूम बयान करना है वो किस में? नसरी हालत में, शेरी हालत में नहीं, नसरी हालत में लिखना है। और अगर मुकालमाती अंदाज में दिया गया हो तलखीस तो आपने उसे क्या करना है? बयानी अंदाज में, जैसे आप उसे बयान कर रहे हो डिस्क्रिप्शन अंदाज में। अब जो है मफ़हूम जो है आपने वो कहाँ लिखना है? अपने अल्फाज में, सादा अल्फाज में, सादा ज़ुबान इस्तेमाल करनी है। अगर इबारत में 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ हों, अगर इबारत में 2 या 2 से ज़्यादा पैराग्राफ हों, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत अहम पॉइंट है, तो आपने क्या करना है? सिर्फ़ एक पैराग्राफ में लिखना है। और सबसे अहम बात यह है कि आपने अपनी तरफ से ना तनकीद करनी, ना तबसरा करना। आप अपने लफ्ज़ अपनी तरफ से कुछ भी नहीं उसमें ऐड करना। जो उसने ऐड किया हुआ है, जो उसने लिखा हुआ है, बल्कि आपने उसकी तलखीस करनी है। क़वायद और ज़ुबान की गलतियाँ ना करें। अगर आप ये क़वायद और ज़ुबान की गलतियाँ करेंगी तो आपकी सारी की सारी मेहनत क्या होगी स्टूडेंट्स? वो आपकी बेकार जाएगी। हम यानी जुमलों और मुतरादिफ अल्फाज की तरकीब को हज़फ करें। यानी अब अगर हम यानी जुमले हों और मुतरादिफ अल्फाज हों तो आपने उसकी तरकीब जो है वही रखनी है। हम यानी जुमले, हम यानी अल्फाज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक सेंस तक। उनके कंट्रेरी, उनके उल्ट अल्फाज आपने अल्फाज जो मुतरादिफ हों उनको मुतज़ाद अल्फाज में नहीं लिखना। आखिर में आपने जो तलखीस की हुई है उस इबारत को ज़रूर पढ़ लें गौर से। आप जब इबारत को गौर से पढ़ेंगे तो आप जो कुछ गलतियां की हुई होंगी शायद आपके सामने आ जाएं।
तो आप उन गलतियों को दुरुस्त कर सकते हैं। देयर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा तलखीस का। अगर इसमें कोई आपको ना समझ में आए तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।